अक्सर एक बात इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वो ये कि स्टॉक मार्केट में जब मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या एसआईपी के थ्रू। तो आज की वीडियो में इसी पॉइंट पे हम आपको क्लैरिटी देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। दोस्तों, इससे पहले आज की वीडियो पे बात करूं, एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जब हम बोलते हैं मार्केट गिर रहा है, जब हम बोलते हैं मार्केट में रैली चल रही है, बुल रन चल रहा है, तो हमें इंडिकेशन कहाँ से मिलता है? हमें इंडिकेशन मिलता है सेंसेक्स और निफ्टी, जो कि इंडेक्स है जहाँ पर निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज कवर होती है, वहीं सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज कवर होती है। जब भी सेंसेक्स या निफ्टी में गिरावट आती है तो उसका मतलब ये नहीं होता, आप चेक करेंगे अपना पोर्टफोलियो कि सारे आपके भी स्टॉक गिर रहे हैं या सारे आपके स्टॉक भाग रहे हैं मार्केट की गिरावट के साथ या मार्केट की रैली के साथ। तो सेंसेक्स और निफ्टी को जब भी आप देखते हैं उसको एज ए इंडिकेशन आप यूज़ कीजिए। उसके बाद आप डिसीजन जो भी आपको लेना है कि मुझे क्या करना है, वो आपका इंडिविजुअल आपके स्टॉक्स के बेस पे होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो आज का टॉपिक है कि मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या एसआईपी। तो इसका कोई थंब रूल नहीं है कि आपको एसआईपी करोगे तो ही बेटर है, लमसम करोगे तो ही बेटर है, क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टर्स की अलग अलग स्ट्रैटेजी रहती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं प्रेफर करता हूं 90 to 100% इन्वेस्टेड रहूं मार्केट में। जब भी मेरे पास कोई नया कैश आता है तो उस कैश में मैं ये देखता हूं कि अब मार्केट में सेंटीमेंट कैसे है, यानी कि मैं निफ्टी को चेक करता हूं, इंडेक्स बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई चल रहा है या मिड करेक्शन आ चुकी है या बहुत ज़्यादा आपने 20-30% की करेक्शन दिखा चुका है। तो उस हिसाब से फिर उसके बाद मेरा फोकस जाता है कि अब मैं अपने स्टॉक्स देखता हूँ, क्योंकि रिसेंट में जब रिजल्ट्स आए होंगे तो मैं उनसे गो थ्रू हुआ होगा, तो मुझे पता चला होगा किस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, किस कंपनी ने वीक परफॉर्म किया है। और ऐसी कंपनियाँ जहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और वहाँ पर करेक्शन आ रखी है जस्ट बिकॉज निफ्टी करेक्ट कर रहा है, तो फिर वहाँ पर मैं उस कैश को डिप्लॉय कर देता हूँ। तो मैं जो अपने लिए जो करता हूँ वो है कि आप इन्वेस्टेड रहो मोस्ट ऑफ द टाइम। जब कैश आए तो उसको डिप्लॉय करने की सोचो और ज़्यादा मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग सिस्टमेटिक एसआईपी करते हैं वो गलत है। कुछ लोगों के लिए वो स्ट्रेटेजी परफेक्ट है, तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी उनकी एसआईपी चलती रहे, डायरेक्ट स्टॉक्स में कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रहे हैं, और मार्केट जब नीचे आ रहा है तब भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट मिलती रहे, या फिर जो स्टॉक्स उन्होंने डायरेक्ट स्टॉक्स में एसआईपी कर रहे हैं तो कम रेट पे उनके स्टॉक्स आ जाए, एक एवरेज प्राइस उनका निकल के आ जाए जो लगातार एसआईपी कर रहे हैं। और वो सिस्टमेटिक तरीका भी रहता है, आप सिस्टमेटिक रहते हैं। लेकिन इसमें एक और रास्ता है जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है, वो ये कि अगर वो 100% इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहते, ना ही वो ये चाहते हैं कि मैं यार मार्केट को टाइम करूं, जब जब बहुत करेक्शन आए तभी इन्वेस्ट करूं, बाकी टाइम बैठा रहूं, तो बीच का एक रास्ता ये है कि आप क्या करिए कि एक फिक्स अमाउंट रखिए कि इसको तो मुझे एसआईपी के तौर पे, चाहे मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहा हूँ या मैं डायरेक्ट इक्विटी में एसआईपी कर रहा हूँ, कुछ स्टॉक्स का मैंने बास्केट बनाया और मैं इन्वेस्ट करता हूँ हर महीने, तो उसको एक फिक्स अमाउंट रखिए। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में हर महीने आपका पर्पज़ है कि मुझे 40,000 रुपये डालने हैं, तो 40 में से 20,000 रुपये आप एसआईपी के थ्रू सिस्टमेटिक तरीके से जब भी आपकी सैलरी मिलती है 2 या 5 तारीख के बीच में, जब भी आपको करना है वो आप करते रहिए। और जो बचा हुआ 20,000 है, 40 में से जो 20,000 बच जाता है उसको आप हर महीने एक्युमुलेट करते रहिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। और उसके बाद जब जब आपको लगे कि मार्केट थोड़ा सा अनइवन हो रहा है, वोलेटाइल हो रहा है और नीचे के लेवल्स आ रहे हैं, तो फिर एक लमसम अमाउंट आप या तो सिमिलर स्टॉक्स में या जो स्टॉक्स की आपने रिसर्च की हुई है उनमें इन्वेस्ट कर दीजिए। इस तरीके से एक सिस्टमेटिक प्लान आपका एसआईपी के थ्रू चल रहा है। और दूसरा, मार्केट में जब अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप अपनी एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा भी पा रहे हैं, यानी कि एक लमसम अमाउंट भी टॉप अप कर पा रहे हैं आपकी एसआईपी में। तो ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा बेस्ट है। इसमें आप कई बार आपको ऐसा लगेगा कि महीने में, एक ही महीने में अपॉर्चुनिटी आ गई कि आपने एसआईपी की अमाउंट भी डाल दिया और जब 10-15 दिन बाद जो मार्केट की करेक्शन आई तो आपने वो 20,000 रुपया भी यूज़ कर लिया। और कई कई महीने ऐसा होगा, 2-4 महीने, 6 महीने ऐसा होगा कि आपको मौके नहीं मिलेंगे। मार्केट मान लीजिए ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो आपको कहीं पर भी ज़्यादा मौके मिल नहीं रहे, तो आपका कैश एक्युमुलेट होता रहेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अगर 20,000 रुपये भी पर मंथ आप एक्युमुलेट कर रहे हैं तो लगभग 1,20,000 रुपया 6 महीने में एक्युमुलेट हो जाएगा। और फिर जब कभी अपॉर्चुनिटी आती है तो फिर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना तो आप एसआईपी का जो सिस्टमेटिक प्लान चल रहा है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वहाँ से आपको ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट आपका चलता रहेगा। और दूसरा, जब भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप उस अपॉर्चुनिटी में अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को बढ़ा दे रहे हैं, तो इससे आप
मैक्सिमम वेल्थ मार्केट में क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी एक स्ट्रेटजी सब पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, सबका रिस्क एपेटाइट अलग है, सबकी थॉट प्रोसेस अलग है। तो उसके हिसाब से आप चूज़ कीजिए कि मुझे क्या करना है। या तो मुझे सिस्टमेटिक एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्ट करना है, या मुझे ये जो हैरी बता रहा है कि एसआईपी भी करो और बीच बीच में लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट करो जब अपॉर्चुनिटी आए, या फिर जो हैरी का खुद का तरीका है कि 90 to 100% इन्वेस्टेड रहो, जब कैश आए तब देखो कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है और किस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है, उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करो ताकि पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपकी क्वांटिटी इंक्रीज करती रहे। फटाफट कमेंट पिकर से देख लेते हैं कि 5th वीडियो जो थी 30 days 30 वीडियो चैलेंज का, जो हम ये प्राइजेस आपको दे रहे हैं, तो ये 5th वीडियो कल की जो अपलोड थी उसमें कौन लकी विनर रहा जिन्होंने कमेंट किए थे। और आज ये 6th वीडियो, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं नीचे कमेंट करके। तो एक बार लिंक को पोस्ट कर लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। एक बार सारे कमेंट यूट्यूब से उठ जाएंगे। 65 कमेंट यूट्यूब ने पिक करे हैं। अब देख लेते हैं लकी विनर कौन बना है। भाविन गामी जी, आप लकी विनर बने हैं। थैंक्स सर फॉर योर ग्रेट इन्फॉर्मेशन। तो आप लकी विनर बने हैं तो आपको पता होगा क्या करना है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप है, हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। तो आज की वीडियो होपफुली आपको सही लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। ऐसी वीडियो हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बनाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।